वर्क में? सर लास्ट टाइम लिमिटिंग रिएजेंट्स पढ़ रहे थे अपन। कोई क्वेश्चन दिया था क्या होमवर्क में? सर नहीं, आपने बस एक्सप्लेन करा था होता क्या है। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट एक्सप्लेन कर रहा था क्या होता है। यस सर। तो अभी क्या अपन को उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। लास्ट पॉइंट यस क्या सर, था एक आपने बार? बोला था। लास्ट पॉइंट बताना, क्या लिखा था नोट्स में? लास्ट पॉइंट या लास्ट क्वेश्चन जो भी किया हो। सर बस लिमिटिंग रिएजेंट हेडिंग है मेरे पास। वैष्णवी, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलो एक बार। क्या? आपने क्वांटिटी लिखवाया था, सिर्फ कार वाला एग्जांपल समझाया। अच्छा, कार वाला एग्जांपल समझाया था, है ना? तो वो सबको समझ हाँ में आ गया था? हाँ। ठीक है, चलो फिर हम उसी के आगे देखते हैं, है ना। कार वाला एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लिमिटिंग रीजन की बात कर रहे थे कि जैसे जो बॉक्स और टायर्स वाला एग्जांपल है, इसको 4 को हटा देते हैं। ये इस तरह से एक बॉक्स जो है वो 4 टायर से कंबाइन होके एक कार बनाते हैं। एक कार बनती है ऐसे, है ना। तो इसके अगर हम अलग अलग केसेस देख रहे थे कल, अगर हम 8 बॉक्सेस लेंगे तो कितने टायर से जुड़ेंगे? 32 टायर से, है ना। 8 4 जा 32। एक बॉक्स जो है वो 4 टायर से जुड़ता है, तो 8 बॉक्सेस जो है वो 32 टायर से जुड़ेंगे और 8 कार्स बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बात की थी कि जब भी जो एक्चुअल क्वांटिटी है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, 8 बॉक्सेस, 32 टायर्स और 8 कार्स, है ना। तो जब भी ये एक्चुअल क्वांटिटी रेशियो को फॉलो करेगी, रेशियो क्या है यहाँ पे? एक बॉक्स 1:4, 1:4:1, है ना। जब एक बॉक्स यूज अप होता है और 4 टायर्स यूज हो जाते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के एक कार बनती है ना। तो 1:4:1 का रेशियो है। तो हम ये बात कह रहे थे कि जब भी एक्चुअल क्वांटिटी रेशियो को फॉलो करेगी तो प्रोसेस कैसी होगी? कंप्लीट, है ना। प्रोसेस कंप्लीट होगी और उस केस में कोई भी रिएजेंट नहीं बचेगा। ठीक है। फाइनल टाइम पे क्या होगा? फाइनल टाइम पे इसको हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, ध्यान देना। इनिशियली जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो कार्स तो कुछ भी जनरेट नहीं होंगी, जीरो, है ना। फाइनली बॉक्सेस भी खत्म हो जाएंगे पूरे, टायर्स भी खत्म हो जाएंगे और 8 कार्स जनरेट हो जाएंगी, है ना। ये होता है कंप्लीट प्रोसेस में, जब प्रोसेस पूरी तरह से खत्म हो रही हो। ठीक है। इनकम्प्लीट प्रोसेस में क्या होता था? अगर प्रोसेस, ध्यान देना, अगर प्रोसेस इनकम्प्लीट है ना, अगर प्रोसेस इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट प्रोसेस में जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो रेशियो को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है। तो रेशियो के हिसाब से 8 बॉक्सेस पे 32 टायर होने चाहिए थे, है ना। मान लो कि अगर हमने 36 टायर लिए होते तो क्या होता? तो 8 डब्बों पे 32 टायर्स तो जुड़ जाते और जो 4 टायर्स बच रहे हैं वो फाइनली क्या होते? वो बचे रह जाते। तो यहाँ पे जो फाइनल सिचुएशन में यहाँ पे जो जीरो वैल्यू आ रही थी टायर्स के लिए, वो वैल्यू हो जाती 4, है ना, क्योंकि 4 टायर्स बचे रह जाते इस बार। ठीक है। तो हम बात ये कह रहे थे कि इनकम्प्लीट प्रोसेस में दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट बच जाता है ना। कौन बचता है? जो भी रेशियो के हिसाब से ज्यादा हो। तो जैसे हमने यहाँ पे रेशियो देखा 8:36, ये एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो है। ठीक है। तो 8:36 जो है वो 1:4 को फॉलो नहीं कर रहा है ना, 1:4 को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो 36 है ये ज्यादा है रेशियो के हिसाब से, है ना, 36 ज्यादा है। तो फिर ये वाला जो जो ज्यादा है वो एंड में बच जाएगा, जो भी कम रहता है रेशियो के हिसाब से वो पूरा खत्म हो जाता है। तो फाइनली उसकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है। और प्रोडक्ट कितना बनता है वो कम वाले पे डिपेंड करता है ना।
तो जैसे अगर अपन ने 8 बॉक्सेस लिए हैं तो उससे कितनी कार जनरेट हो जाएंगी? 8, है ना? तो ये सब बातें सबको क्लियर हो गई थी कल, बेसिक चीजें जो हमने देखी थी। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये सब हमने कल भी डिस्कस किया था। किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे समझाता हूँ फिर मैं। तो देखो, जब यहाँ तक हमको ये बात समझ में आ गई है तो अब रिएक्शन में भी ऐसे ही होता है। जैसे कोई रिएक्शन है 2H2 + O2 gives 2H2O, है ना? तो इसके इसके अगर 8 मोल लिए गए हैं, ध्यान देना, अगर इसके 8 मोल लिए गए हैं और इसके मान लो 6 मोल दिए गए हैं, तो ये तो एक्चुअल क्वांटिटी हो गई, है ना? इनिशियली प्रोडक्ट तो कुछ जनरेट होगा नहीं, क्योंकि प्रोसेस अभी जस्ट स्टार्ट हुई है ना? फाइनल टाइम पे क्या सिचुएशन होगा? फाइनल टाइम पे देखो, तो रेशियो फॉलो करो, है ना? दो, जब हाइड्रोजन 2 खत्म होते हैं तो ऑक्सीजन 1 खत्म होता है। तो इसमें जो खत्म होने का रेशियो है वो है 2:1 का, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, 2:1 के रेशियो में रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो 2:1 के रेशियो में होना चाहिए था, लेकिन जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो 2:1 के रेशियो में नहीं है ना? तो कम क्या है? कम यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है? क्योंकि 6 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर 12 हाइड्रोजन होना चाहिए था, है ना? और हाइड्रोजन दिया हुआ है सिर्फ 8, तो हाइड्रोजन कम दिया है, ठीक है? हाइड्रोजन हमें ज़रूरत से कम दिया है, या ऐसे भी कह सकते हो कि जो ऑक्सीजन है वो हमें ज़रूरत से ज़्यादा दिया है। 8 हाइड्रोजन के लिए केवल 4 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 6, ठीक है? तो दोनों तरीके से हम देख सकते हैं, ऑक्सीजन हमें ज़रूरत से ज़्यादा दिया है या हाइड्रोजन हमें ज़रूरत से कम दिया है। तो जो कम दिया है वो तो फाइनली ख़त्म हो जाता है ना? तो जो कम दिया है वो फाइनली ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये फाइनल सिचुएशन में कितना हो जाएगा? 0 मोल हाइड्रोजन। तो 0 कैसे आया? कि 8 मोल आपने पहले लिया था, उसमें से पूरा का पूरा 8 जो है वो रिएक्ट कर गया है, ठीक है? तो अब यहाँ पर ध्यान दो, जब ये 8 रिएक्ट करेगा, जब ये 8 माइनस हो जाएगा हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन कितना माइनस होगा? देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशियो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशियो देखो। हाइड्रोजन जब 2 खत्म होता है तो ऑक्सीजन 1 खत्म होता है ना? हाइड्रोजन जब 2 खत्म होता है तो ऑक्सीजन 1 खत्म होता है। तो जब ये 8 खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा? ऑक्सीजन 4, है ना? ये 2:1 के रेशियो को फॉलो करना है। तो यहाँ पर माइनस कितना होगा ऑक्सीजन में से? 4 मोल, है ना? और इनिशियली कितना लिया था हमने? 6। ऑक्सीजन इनिशियली हमने 6 लिया था स्टार्टिंग में, तो 6 में से 4 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना? 2 मोल, ठीक है? और प्रोडक्ट कितना जनरेट हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, प्रोडक्ट हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। जब 8 मोल हाइड्रोजन खत्म होगा तो कितना मोल वाटर जनरेट होगा? तो जब 2 हाइड्रोजन खत्म होता है तो 2 जनरेट होता है, तो जब 8 खत्म होगा तो ये 8 मोल जनरेट होगा। या तो इस ऐसे भी देख सकते हैं या फिर इसकी हेल्प से भी देख सकते हैं, जब ये 1 खत्म होता है तो ये 2 जनरेट होता है, डबल। तो जब ये 4 खत्म होगा तो ये कितना जनरेट हो जाएगा? 8, ठीक है? तो इस तरह से दोनों में से किसी भी वैल्यू की हेल्प से हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, है ना? तो क्या ये वैल्यू सबको समझ में आ गई, कौन सी वैल्यू कैसे कैसे लिखी है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो बस अब इसमें, अब हमें लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रीजेंट आइडेंटिफाई करना है। तो वो रिएजेंट, है ना, वो रिएक्टेंट जो रेशियो के हिसाब से कम होता है उसे हम लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं ना। लिमिटिंग रीजेंट मतलब क्या? कि वो रिएजेंट जो रिएक्शन पर लिमिट लगा दे, है ना, रिएक्शन को रोक दे, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, ठीक है? तो वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को रोक देगा वो कौन होगा? जो कम दिया होगा रेशियो के हिसाब से, है ना?
तो कम देने के कारण वो पहले ही खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो जो रेशियो के हिसाब से कम दिया होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पर? ऑक्सीजन को हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट या एक्स्ट्रा रिएजेंट, है ना। ये जो रिएजेंट है ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तभी जब प्रोसेस पूरी खत्म हो गई तो ये रिएजेंट कुछ अमाउंट में बच गया है, 2 मोल, तो इसलिए इसको एक्सेस रिएजेंट बोला जाता है। ठीक है, तो सारे रिएक्टेंट्स में अगर प्रोसेस इनकम्प्लीट हो रही है, अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट हो रही है, तो एक रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है और बाकी सब एक्सेस रिएजेंट्स होते हैं, है ना। क्या ये बात सबको समझ में आ गई यहाँ पे? इस तरीके से हम लिमिटिंग रीजन निकालते हैं, है ना। अब ध्यान से देखो, लिमिटिंग रीजन पहचानने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हमने यहाँ पे देख लिया, है ना, रेशियो से। ठीक है, कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसमें देख लो, उसको कंपेयर करो एक्चुअल क्वांटिटी को, मतलब 8:6 को आप रेशियो से कंपेयर करो 2:1 से, तो उससे पता चल जाएगा लिमिटिंग रीजन कौन है। एक तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका जो हम कहते हैं, जो हम समझते हैं दूसरा तरीका, वो है फॉर्मूले से, फ्रैक्शन से निकाल लो, है ना। तो स्टोइशियोमेट्री में हमने फ्रैक्शन किसको डिफाइन किया था? फ्रैक्शन होता था हमारे लिए मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। आई होप ये सबको याद है। तो हम क्या करते हैं, हम सारे रिएक्टेंट्स के फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो कौन कौन से रिएक्टेंट है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का फ्रैक्शन निकालो। फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन वो कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा? हाइड्रोजन के मोल्स कितने दिए थे? 8। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, 4, है ना। ऐसे ही दूसरे रिएक्टेंट का फ्रैक्शन निकाल लो, ऑक्सीजन का, है ना। फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 6, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, 6। तो उसको इसको फिर हम ऐसे कंक्लूड करते हैं लिमिटिंग रीजन पहचानने के लिए, कि सारे रिएक्टेंट्स में से जिसका फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे कम आए, है ना, वो रिएजेंट ही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो एक वैल्यू आई 4, दूसरी वैल्यू आई 6, तो 4 वैल्यू कम है 6 से, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये दूसरा तरीका है फॉर्मूला लगा के, है ना, जो मतलब ओरली नहीं देख पा रहा है रेशियो से, वो फिर इस तरह से फ्रैक्शंस निकाल ले और सबसे कम फ्रैक्शन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? जल्दी बताओ भाई, इसमें कुछ समझने वाली बात हो तो बताओ, कुछ अगर डाउट है तो, नहीं तो फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? बहुत अच्छी बात है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। सारे क्वेश्चंस में बस अब हमको यही करना है, मोल्स की वैल्यू निकालना है। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, सभी लोग नोट करें। "24 ग्राम कार्बन reacts with 96 ग्राम ऑक्सीजन। 96 ग्राम ऑक्सीजन फाइंड", एक एक करके फाइंड करना है। 3 पार्ट है इसके। पहला पार्ट, विच रिएक्टेंट इज एक्सिस, विच reactant is left in excess, how much of it is left, how much of it is left, है ना। ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, लेफ्ट। और अगला है
अगला है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये क्वेश्चंस है। इनको सॉल्व करने की कोशिश करें सभी लोग, जहां पर भी अटक जाओ नोट्स पलट के देखना पीछे। आंसर आते जाए तो चैट में प्राइवेटली रिप्लाई करते जाना, फिर हम करीबन 3 मिनट बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रिएक्शन बता देता हूं मैं, रिएक्शन जो तुम्हें यूज करना है क्वेश्चन में, C+O2 gives CO। आंसर आया क्या किसी का? ऑक्सीजन है, देखते हैं। सही बात है वैष्णवी, ये तो सही लग रहा है आंसर पहला। सेकंड का आंसर बताओ। नहीं, ये गलत है। नहीं नहीं वैष्णवी, सेकंड का आंसर गलत है, सेकंड पार्ट का। हम्म, सही है वैष्णवी, अब सही आंसर आ गया। थर्ड का भी बताओ। नहीं, ये गलत है। 12 मोल आंसर नहीं आएगा वैष्णवी। चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ, देखो।
सभी लोग ध्यान से देखें। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रिएक्शन दी हुई है क्वेश्चन में, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है ना। क्वेश्चन ने पूछा है विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, तो एक्सेस रिएजेंट बताना है बेसिकली हमें, है ना। तो ए पार्ट में देखते हैं, एक्सेस रिएजेंट बताने के लिए हमें क्वांटिटीज पता होना चाहिए। क्वेश्चन ने वेट दिया है 24 ग्राम और कार्बन और 96 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम जो रेशियो अप्लाई करते हैं, रेशियो हम किस पे अप्लाई करते हैं, मोल्स पे, है ना। पहले हमें मोल्स पता होने चाहिए, उसके बाद हम रेशियो की बात करेंगे। तो मोल्स निकालो यहाँ पे, कार्बन के मोल्स कितने हो जाएंगे, मास बाय मोलर मास 12, तो 2 मोल कार्बन दिया हुआ है। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, मास 96 बाय मोलर मास, तो 2 ऑक्सीजन का मास 32 32 3 मोल, है ना। तो ये तो एक्चुअल क्वांटिटी हो गई 2 और 3, 8 मोल CO। नहीं वैष्णवी 8 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, देखो, है ना। तो अब तो ये तो अपन को पता चल गया कि T इज इक्वल टू 0 पे कार्बन हमें 2 मोल दिया है और ऑक्सीजन हमें 3 मोल दिया है, ठीक है। अब हमको पता क्या करना है कि कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। पहले हमको पता करना पड़ेगा कि एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ना। तो उसके लिए हमें रेशियो पता होना चाहिए। तो रिएक्शन को बैलेंस करो, 2 कार्बन, सॉरी कार्बन तो बैलेंस्ड है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जैसे इसको 2 करोगे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और कार्बन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो अब रेशियो देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में क्या रेशियो है, कार्बन और ऑक्सीजन में जो रेशियो है वो देखो कितना है। हाँ सही है वैष्णवी आंसर, वो कितना है 2:1 का, 2:1, है ना। अब ध्यान से देखना, और एक्चुअल क्वांटिटी क्या दी हुई है हमें, 2 और 3, 2 और 3 एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है ना। इसका मतलब देख के समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन जो है वो रेशियो के हिसाब से, ये रेशियो है 2:1 का, इसके हिसाब से ऑक्सीजन ज्यादा दिया हुआ है हमें, तो ऑक्सीजन हो जाएगा क्या, एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि वो ज्यादा है, और कार्बन हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ए ऑप्शन का तो आंसर क्या हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। अब आओ बी ऑप्शन पे, है ना। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है, हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, तो जो एक्सेस रिएजेंट है वो फाइनली बचेगा कितना, तो उसके लिए माइनस करना चालू करो। T इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यूज है, 2 मोल और 3 मोल, फाइनल वैल्यूज निकालो, टी फाइनल, है ना। तो हमको ये बात पता है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो कार्बन तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, 0 फाइनली, है ना। 0 कैसे होगा, इनिशियली आपको 2 दिया था, T इज इक्वल टू 0 पे कार्बन 2 मोल था, तो पूरा का पूरा 2 रिएक्ट कर जाएगा, तो ये बचेगा 0, है ना। तो जब ये 2 मोल रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा, यहाँ पे रेशियो देखो कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन जब 2 मोल माइनस होता है या 2 मोल रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन 1 मोल माइनस होता है या 1 मोल रिएक्ट करता है, तो जब ये -2 होगा यहाँ से, तो ऑक्सीजन यहाँ से होगा -1, ठीक है। और दिया कितना था ऑक्सीजन हमें पहले, 3 मोल दिया था, T इज इक्वल टू 0 पे 3, एक रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, 2 मोल, ठीक है। तो इसका मतलब बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 moles of 2 moles of excess reagent will be left, 2 मोल, ठीक है। अब इसी तरह से हम आते हैं सी पार्ट पे, है ना। तो सी पार्ट क्या कह रहा है हमारा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर फॉर्म, ठीक है। तो कितने मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म होंगे, तो अब निकाल लो कि भाई जब ये 2 रिएक्ट करता है, जब जब ये 2 खत्म होता है कार्बन तो 2 CO प्रोड्यूस होता है, तो रेशियो कितने का है, 2:2 का। तो जब ये 2 रिएक्ट कर जाएगा तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, 2 मोल, है ना। या तो इससे भी देख सकते हो या फिर इससे भी देख सकते हो, जब ऑक्सीजन 1 खत्म होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 प्रोड्यूस होता है, तो इनका रेशियो 1:2 का है। तो जब ये 1 खत्म हो जाएगा
तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 2 मोल। ठीक है, तो किसी की हेल्प से भी देख सकते हैं हम, किसी भी रिएक्टेंट की रिएक्टेड क्वांटिटी की हेल्प से हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 मोल, है ना। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? क्या ये वैल्यू सबको क्लियर हो गई? अब ये जो लिमिटिंग रीजन निकालने का तरीका, ये हम दूसरी तरह से भी निकाल सकते थे, है ना। एक और तरीका क्या बताया था आपको, फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं हम। दोनों रिएक्टेंट्स के फ्रैक्शन निकाल लो, जिस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे कम आएगी वो लिमिटिंग रीजेंट, है ना। तो ये दूसरा तरीका हो जाएगा, या दोनों के फ्रैक्शन निकाल लो, दोनों रिएक्टेंट के। तो दोनों रिएक्टेंट क्या क्या है, कार्बन और, दोनों रिएक्टेंट क्या क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मतलब मोल्स ऑफ कार्बन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कार्बन के मोल्स हमें 2 दिए हैं, ऑक्सीजन के हमें 3 दिए हैं, है ना। ये देखो कार्बन के 2 मोल दिए इनिशियली, ऑक्सीजन के 3 मोल दिए, और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लो, कार्बन का 2, ऑक्सीजन का 1, कार्बन का 2, ऑक्सीजन का 1। तो ये वैल्यू सॉल्व होके ये आ जाएगी 1 और 3। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे कम वैल्यू कार्बन की है ना। तो कार्बन हो जाएगा हमारा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, और बाकी सब रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है, कार्बन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन हो गया एक्सेस रिएजेंट, है ना। तो इस तरह से हम, ये दूसरा तरीका है ना, इससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा तरीका है ना। बाकी बाकी हम डायरेक्ट देख के भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा टू एक्चुअल क्वांटिटी 2 मोल और 3 मोल आई, रेशियो के हिसाब से ऑक्सीजन ज्यादा दिया हुआ है ना। मतलब रेशियो 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 को देखो, हम ऐसे रीड करते हैं, ध्यान से देखना, दोनों तरीके से रीड कर सकते हैं हम। 2 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल कार्बन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, तो ऑक्सीजन ज्यादा दिया है ना। इसका मतलब कार्बन कम दिया है, तो कार्बन हो जाएगा लिमिटिंग रीजन। या फिर दूसरे तरीके से 3 मोल ऑक्सीजन के लिए, है ना, 3 मोल ऑक्सीजन के लिए 6 मोल कार्बन की रिक्वायरमेंट थी, एक के लिए 2 मतलब 3 के लिए 6। ठीक है, तो 3 मोल ऑक्सीजन के लिए 6 मोल कार्बन की रिक्वायरमेंट थी, तो कार्बन हमें ज्यादा चाहिए था, कार्बन एक्चुअल में कम दिया है, तो इसलिए कार्बन हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो आप दोनों की वैल्यूज, दोनों में से किसी की वैल्यूज की हेल्प से भी लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गया? बाकी हम इसको ओरली भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अब तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कि भाई इसके 2 मोल आ गए, इसके 3 मोल आ गए। अब इससे देख लो, 2 से 1 मोल रिएक्ट करेगा, 3 मोल दिए हुए हैं, मतलब 2 मोल बच जाएंगे। ठीक है, और लिमिटिंग रीजन पूरा खत्म हो जाता है, तो इसके 2 मोल दिए हैं, तो 2 मोल से ये 2 मोल बन जाएगा, तो ये 2 मोल आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरह से हम ओरली भी कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन नोट कर लो सभी लोग, फिर हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसी तरह से होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन लिखो, सिक्स मोल्स Na2CO3 is reacted with 4 moles HCl solution. Find the volume of CO2 gas produced at STP, of CO2 gas produced at STP, है ना। ये क्वेश्चन है, रिएक्शन में लिखता हूँ, रिएक्शन दी हुई है क्वेश्चन में।
Na2CO3 plus HCl gives NaCl plus CO2 plus H2O। ट्राई करें सभी लोग इस क्वेश्चन को। आंसर रिप्लाई करो भाई प्राइवेटली, जिसका भी आ जाए। कहीं पे अटक जाओ तो पन्ने पलट के देख लेना, चाहो तो पिछला क्वेश्चन भी देख सकते हो एक बार। आंसर आएगा किसी का? अ, 44.8। 44.8 लीटर्स। 6 मोल दिया है ये, और ये दिया है 4। नहीं यार, ज्यादा आएगा आंसर। वैष्णवी, ज्यादा आएगा आंसर। इसमें HCl लिमिटिंग एजेंट है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही है तुम्हारा वैष्णवी, सही आंसर है। शाबाश। चलो देखो, मैं बताता हूँ, अब एक का तो आंसर सही आ गया है, देखो। तो हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस निकालना है ना। क्वेश्चन को उल्टा चालू करो। वॉल्यूम ऑफ CO2 आपको निकालना है, ठीक है। तो CO2 की वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? CO2 के मोल्स, है ना। मोल्स और वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम तो पता होती है हमें, 22.4 लीटर। किसी तरह से हमें CO2 के मोल्स पता चल जाए तो बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
है ना। तो अब CO2 के मोल्स निकालने के लिए हमको अब देखना पड़ेगा कि इनके मोल्स कितने दिए हैं, उससे CO2 कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब देखो T इज इक्वल टू 0 पे आपको इसके कितने मोल्स दिए Na2CO3 के, 6 मोल, है ना। ये Na2CO3 के 6 मोल दिए हैं और HCl के कितने दिए हैं, 4 मोल। तो भैया पहले अब चेक करो, क्या चेक करोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ना। तो उसके लिए पहले हमको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करो। तो जब बैलेंस करोगे तो देखो 2 सोडियम 1 सोडियम, यहाँ पे आ गया 2 सोडियम बैलेंस हो गया, है ना। कार्बन 1 1 कार्बन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 3 और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 और 1 3, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 कर दो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो सारे एटम्स बैलेंस हो गए, ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो गई। अब ध्यान से सुनना, लिमिटिंग एजेंट पहचानने के लिए 6 मोल Na2CO3 के लिए रेशियो के हिसाब से 1:2 का रेशियो है, तो 6 मोल के लिए चाहिए होता 12 मोल, है ना, लेकिन ये बस 4 ही मोल दिया है, तो ये कम दिया है इसका मतलब, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्योंकि ये कम दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो बस लिमिटिंग रिएजेंट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो लिमिटिंग रिएजेंट एंड में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 मोल पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो 2 मोल HCl से 1 मोल CO2 बनता है, तो 4 मोल से कितना बनेगा फाइनली, 4 मोल HCl से कितना मोल CO2 बनेगा, 2 मोल। ठीक है, तो बस ये इनकी वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे, इसको सॉल्व कर दो, है ना। तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम हो जाएगा मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम, है ना, 44.8 लीटर। ठीक है, तो इसको हम पूरा वो करके लिख देते हैं, एक्सपेंड करके। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइनली हो जाता है क्या, 0 फाइनल टाइम पे। तो 0 कैसे होगा, 4 में से जब पूरा का पूरा 4 रिएक्ट कर जाए। ठीक है, तो जब ये 2 खत्म होता है तो ये 1 खत्म होता है, तो जब ये 4 खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा, 2, और इनिशियली कितना दिया हुआ था, ये 6, तो ये बचेगा कितना, 4 मोल फाइनली। ठीक है, तो ये सिचुएशन होगी और ये हमारा 44.8 लीटर आंसर आ जाएगा, है ना। क्या ये प्रोसेस सबको क्लियर हो गई। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। बाकी अब हम इसको ऐसे भी पहचान सकते थे, वही नॉर्मली फ्रैक्शन निकाल के, मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब सोडियम कार्बोनेट का फ्रैक्शन 6 और HCl का फ्रैक्शन कितना 4/2 2, तो सोडियम कार्बोनेट का 6, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2, जिसका फ्रैक्शन कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से भी हम निकाल सकते थे। तो जैसे ही हमको लिमिटिंग रिएजेंट पता पता चला, फिर तो क्वेश्चन ओरली हो जाता है ना। ये 2 मोल HCl से 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होता है, तो 4 से कितना प्रोड्यूस होगा, 2 मोल, है ना। 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो 2 मोल की 44.8 लीटर। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को ओरली भी निपटा सकते हैं। तो ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी इस बार मुझे उम्मीद है कि सभी लोग आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2p plus q gives, ये रिएक्शन है 2p plus q gives r। इस रिएक्शन के लिए 8 मोल p and 5 मोल q will produce
हाउ मेनी मोल्स ऑफ आर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आर, ये है क्वेश्चन। सब लोग ट्राई करें इसको और आंसर बताएं। शाबाश, राइट आंसर। वैष्णवी का तो आंसर आ गया, बाकी लोग भी आंसर बताओ प्राइवेटली। शाबाश। करमवीर तुम्हारा आंसर आया क्या? ये जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिसका पिछला क्वेश्चन नहीं हुआ है वो पहले वो पिछला क्वेश्चन निपटाए। एक मिनट रुको। तो हाँ, इसमें किसी को डाउट है क्या? पहले वाले पन्ने पर डाउट है? ये इसकी बात कर रहे हो क्या आदित्य? इससे पहले ये यस सर। बताओ। सर नहीं, क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन जो लिखा था जहाँ ये पे। हाँ सर, इसमें अपन को लिमिटिंग एजेंट से कोई मतलब थोड़ी ना था सर। लिमिटिंग रीजन से मतलब, हाँ नहीं था। मतलब तुम कह रहे हो कि बस CO2 वही की सर, जगह। वही हाँ। हाँ मतलब बिना उसके भी निकाल सकते हैं, लिमिटिंग एजेंट नहीं भी पहचाने तो भी। वही यही कह रहे हो ना लिमिटिंग तुम? एजेंट में। हाँ सर, वही बिना लिमिटिंग एजेंट के भी आंसर तक पहुंच सकते थे, यही पूछ रहा था। हाँ मतलब ये 6 मोल है, ये 4 मोल है, फिर तुमने इसमें से ये इसमें से जब 4 माइनस करोगे तो इसमें से 2 माइनस करोगे। मतलब वो बात सर सही है नहीं, कि तो। अपन अपन को तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 पता करना है ना सर। हाँ तो कैसे पता करोगे वो बिना लिमिटिंग एजेंट पता करे? ये 2 वैल्यू कैसे आएगी? ये वैल्यू कैसे आएगी? ये कार्बन 2। हाँ हाँ, वो। ये वैल्यू कैसे आएगी? हाँ सर, ये वो नहीं आ रही ध्यान है। नहीं दिया सर। हाँ कोई हाँ बात नहीं, सर। ये बिना लिमिटिंग एजेंट पता करे ये वैल्यू नहीं आएगी, है ना? इसलिए हाँ लिमिटिंग सर। एजेंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए लिमिटिंग एजेंट पता करना जरूरी होता है ना? लिमिटिंग एजेंट से फायदा ये होता है कि अपन को उससे ये पता चल जाता है कि जो भी लिमिटिंग एजेंट है उसका पूरा अमाउंट उसका यूज हो जाएगा, तो उसमें फिर डायरेक्ट रेशियो लगा दो। ठीक है, कि 2 से ये 1 बन रहा है, तो 4 से कितना बनेगा? 2, है ना? ऐसे हम लिमिटिंग एजेंट की क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। ठीक है आदित्य? हाँ सर, समझ गया। ठीक है, शाबाश। इसका आंसर बताओ। 2p प्लस क्यू गिव्स R, है ना? तो इसके 8 मोल दिए हुए हैं और इसके 5 मोल दिए हुए हैं। तो आर के कितने मोल्स पता होंगे, आर के कितने मोल्स जनरेट होंगे? तो पहले पता कर लो लिमिटिंग रीजन कौन है। तो रेशियो देखो, 2:1 का रेशियो। तो 8 पी मोल, है सर। 8 मोल पी के लिए 4 मोल क्यू का रिक्वायरमेंट था, लेकिन ये 5 मोल दिया हुआ है, मतलब ये ज्यादा दिया हुआ है, मतलब ये कम दिया हुआ है ना? तो ये हो जाएगा अपना लिमिटिंग रीजन। तो बस 2 से 1 बन रहा है, तो 8 से कितना बनेगा? 4 मोल, है ना? तो ये 4 मोल हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आ इसमें तो गया सर। हाँ हाँ बिल्कुल, अब अगला क्वेश्चन देखो।
इसको सर मैं बोला नहीं सर मैंने। इसको मैं कंक्लूड करता हूँ अगले क्वेश्चन को। t इज इक्वल टू 0 पे ये अमाउंट्स दिए हुए हैं, है ना। पहला ऑप्शन बताना है x इज लिमिटिंग रिएजेंट, अगला है 1.5 मोल्स x3y4 इज फॉर्म, अगला है 1.5 मोल्स ER इज लेफ्ट बिहाइंड, अगला है 75%, 75% excess reagent ER reacted। ये चार ऑप्शन है, चार में से एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं, तुमको बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही है। पहला सही है? नहीं यार, पहला तो सही नहीं है। सॉरी सर गलत हो गया सर। हाँ कोई बात नहीं, आराम से कर लो। हाँ वैष्णवी, और बताओ, और भी सही है ऑप्शन इसमें। सही बात है, सही कह रही हो वैष्णवी। और आंसर्स बताओ। हाँ देते हैं, एक और ऑप्शन सही आएगा, दो तो आ गए तुम्हारे। हाँ शाबाश आदित्य, सही है, तुम्हारे सारे सही हो गए। वैष्णवी तुम्हारे बताओ। एक और ऑप्शन बचा है वैष्णवी अभी, दो तो आ गए। हाँ शाबाश करमवीर, और दो ऑप्शन आएंगे अभी।
बिल्कुल, डी सही है, बी सही है, और एक और ऑप्शन सही है। शाबाश। ठीक है, तो इसका बी सी डी आंसर सही है, लगभग सभी लोगों का आ गया। देखो सभी लोगों का आ गया, वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ, है ना। तो एक्स लिमिटिंग रेट की बात कर रहे हैं पहले, तो वही है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करोगे 3x 4y, है ना, तो बैलेंस हो गया। तो 3 के लिए 4 चाहिए था, तो ये 6 मोल्स के लिए ये 8 मोल चाहिए था। 8 मोल मतलब ये 6 मोल कम दिया हुआ है ना। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इसके 4 से इसका 1 बनता है, तो एक्स इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग एजेंट वाई है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन देखें हम, तो 1.5 मोल X3Y4 इज फॉर्म्ड। X3Y4 की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी हमें। तो 4 से बनता है 1, है ना, 4 मोल Y से 1 मोल X3Y4 बनता है। तो 1 से कितना बनेगा 1/4, और 6 से कितना बनेगा 6 इंटू 1/4, है ना, मतलब 3/2, मतलब 1.5, है ना। तो 1.5 मोल्स ये फॉर्म होगा X3Y4। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन क्या है, 1.5 मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट बिहाइंड। एक्सेस रिएजेंट क्या है, एक्स, तो एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा उसको हम देख लेते हैं, 3x + 4y, है ना। तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये 6 में से पूरा का पूरा 6 खत्म हो जाएगा। तो जब ये 6 खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो जब y 4 खत्म होता है तो x 3 खत्म होता है, तो जब ये 1 खत्म होगा तो ये 3/4 खत्म होगा। जब ये 6 खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा 3/4 इंटू 6, यूनिटरी मेथड। तो ये कितना खत्म हो जाएगा 2 और 3, तो 9/2 4.5। ये 4.5 मोल्स खत्म होगा, जब ये 6 खत्म होगा तो ये 4.5 मोल्स कंज्यूम हो जाएगा। दिया कितना था स्टार्टिंग में 6 मोल्स, तो बचेगा कितना फाइनली ये 1.5 मोल्स। तो 1.5 मोल्स एक्सेस रिएजेंट जो है वो बच जाएगा। सी ऑप्शन सही है। तो कितना परसेंट एक्सेस रिएजेंट रिएक्ट किया है ना, कितना परसेंट रिएक्ट किया है उसको निकालने के लिए देख लो कितना रिएक्ट किया है टोटल, कितने मोल्स रिएक्ट किए, 4.5 मोल्स एक्स के रिएक्ट किए, है ना। और स्टार्टिंग में मोल्स कितने दिए थे हमें 6 इंटू 100, यह आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 75% आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से बी सी और डी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, सभी लोगों ने खुद ही निकाल लिया था, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है ए, ये रिएक्शन तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ए प्लस बी गिव्स A3B2 और A3B2 प्लस C गिव्स A3B2C2, है ना, A3B2C2। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन एक के बाद एक चल रही है। तो above two reactions are carried out by taking 3 moles each of A and B and 1 mole of C. By taking 3 moles each of A and B and 1 mole of C, then 4 ऑप्शंस हैं,
1 मोल A3B2C2 formed, 1 मोल A3B2C2 formed, है ना। दूसरा ऑप्शन है 0.5 मोल, 0.5 मोल, ठीक है, यही जो ऊपर लिखा हुआ है A3B2C2 फॉर्म। फिर सी ऑप्शन है 1 मोल A3B2 फॉर्म्ड, है ना। चौथा ऑप्शन है 0.5 मोल A3B2 is left finally, ये। तो ये चार में से अगेन एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं, हमको बताना है कौन कौन सा सही है ना। और दूसरी बात यह कि ये क्वेश्चन सीक्वेंशियल रिएक्शंस पर है। सीक्वेंशियल रिएक्शंस मतलब क्या, कि पहले एक रिएक्शन खत्म होगी, ठीक है, उससे कुछ अमाउंट जनरेट हुआ, जितना भी अमाउंट जनरेट हुआ वो सेम अमाउंट हमने दूसरी रिएक्शन में यूज कर लिया, ठीक है। तो पहले A+B ये एक प्रोडक्ट जनरेट करेगा, ये जो प्रोडक्ट जनरेट होगा ये दूसरी रिएक्शन में यूज होगा, दूसरी रिएक्शन को चलाने के लिए। तो ऐसी रिएक्शंस को हम सीक्वेंशियल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो इससे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इससे अगर 20 ग्राम A3B2 जनरेट हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि इस रिएक्शन के लिए A3B2 का मास कितना हो जाएगा, 20 ग्राम, है ना। फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो सभी लोग इस क्वेश्चन में दिमाग लगाएं और आंसर्स बताएं। ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक और ऑप्शन सही आएगा। एक और ऑप्शन सही आएगा वैष्णवी। हाँ सही बात है करमवीर। और
सी इज करेक्ट, शाबाश। बी, सी और डी सही आंसर्स हैं, है ना? सभी लोग निकालें, निकाल लिया है काफी लोगों ने वैसे। देखो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो A प्लस बी गिव्स A3B2, है ना? और A3B2 प्लस C गिव्स A3B2C2। तो देखो दो रिएक्शन हो रही हैं बाय टेकिंग 3 मोल्स ईच ऑफ A एंड B एंड 1 मोल ऑफ C। तो इसके कितने मोल्स दिए हमको? इसके तो हमको दिए 3 मोल, इसके भी 3 मोल दिए हैं, और C का हमें 1 मोल दिया है। तो जब ये तीन से रिएक्ट करेगा, पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो A3 है तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, B2 है तो यहाँ पे ये 2 आ गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो अब 3 से 2 रिएक्ट, 3 मोल ए के लिए 2 मोल बी की आवश्यकता होती है, 3 के लिए 3 दिया हुआ है तो बी मतलब ज्यादा दिया हुआ है, तो ए कम दिया हुआ है ना? तो ए हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो ए के 3 मोल से A3B2 के कितने मोल बनेंगे? 1 मोल फाइनली, है ना? 3 से 1 बनता है तो 3 ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1 मोल बनेगा। ये 1 मोल यहाँ पे यूज हो जाएगा इस रिएक्शन को ड्राइव करने में। तो अब इसको बैलेंस करो, 3A यहाँ पर, 3A यहाँ पर, A बैलेंस्ड है, B बैलेंस्ड है, C यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इसको ये 2 करना पड़ेगा, है ना? तो ये C बैलेंस हो गया। अब तो इसके एक, इसमें चेक करो अब लिमिटिंग रीजन कौन है। तो इसके 1 मोल के लिए 2 मोल की रिक्वायरमेंट होती है, 1 मोल के लिए 1 ही दिया हुआ है, तो ये कम दिया हुआ है मतलब, तो ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया। तो इसके 2 से इसका 1 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा? ये 0.5 मोल, है ना? ये ऐसे फाइनल वैल्यूज हो गई, है ना? आई होप ये फाइनल वैल्यूज निकालने में कोई डाउट नहीं किसी को, है ना? ये A3B2 0.5 मोल फाइनली प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है? अब देखो ये तो इसकी फाइनल वैल्यू है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 मोल A3B2C2 इज फॉर्म्ड। नहीं, 1 मोल नहीं, 0.5 मोल होगा, तो ए गलत ऑप्शन है। बी 0.5 मोल A3B2C2 इज फॉर्म्ड, बी सही है। सी 1 मोल A3B2 इज फॉर्म्ड। सी में देखो 1 मोल A3B2 फॉर्म पहली रिएक्शन से हुआ, लेकिन वो दूसरी रिएक्शन में फिर से खत्म हो गया, है ना? तो सी जो है, सी इसको इसकी लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके लिख देना। 1 मोल A3B2 इज फॉर्म्ड फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन, है ना? ये लैंग्वेज चेंज करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप लैंग्वेज चेंज नहीं करोगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि फाइनली ये 1 मोल बचेगा नहीं। 1 मोल तो ये पहली रिएक्शन से फॉर्म हुआ था, अब वो दूसरी रिएक्शन में यूज भी तो हो रहा है ना? तो ये वैल्यू कम हो जाएगी इसकी 1 मोल से, ठीक है? तो ये सी ऑप्शन तब सही है जब ये इस तरह से लिखा गया हो कि 1 मोल A3B2 इज फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन, है ना? तो अब सी ऑप्शन सही है, 1 मोल फॉर्म हुआ था पहली रिएक्शन से। और डी ऑप्शन देखो, 0.5 मोल A3B2 इज लेफ्ट फाइनली। तो A3B2 1 मोल था, अभी फाइनली कितना बचा ये? तो T इज इक्वल टू 0 पे तो ये 1 मोल था। लिमिटिंग रीजेंट ये तो पूरा खत्म हो गया 1 मोल। तो जब ये 2 खत्म होता है तो ये 1 खत्म होता है, तो जब ये 1 खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा? आधा। तो बचेगा कितना? हाफ मोल, है ना? तो इसका मतलब डी सही आंसर है, ठीक है? तो शाबाश, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो सभी लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में, है ना? तुम लोग होमवर्क में तुम लोग को व्हाट्सएप पे लिख के भेज दूंगा, ठीक है? उसको होमवर्क को अटेम्प्ट कर लेना, सेक्शन डी हम होमवर्क में करेंगे, है ना? तो बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नोट्स रिवाइज कर लेना। बाय टिल देन।